इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुरैना उपचुनाव कराने के बाद जबलपुर पुलिस के जवानों को लेकर लौट रही बस खाई में उतर गई। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा क्षेत्र में झलौन के पास यह हादसा हुआ। बस में 20 पुलिसकर्मी सवार थे। हादसे में सिर्फ चालक को चोट आई है, बाकी पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। हादसे की खबर पाकर जबलपुर से आरआई मौके पर पहुंचे और जवानों को दूसरे वाहन से जबलपुर रवाना किया। जबलपुर से उपचुनाव में मुरैना ग्वालियर में कुल 860 पुलिस जवान और 150 होमगार्ड जवान 43 बसों से सवार हुए थे। उपचुनाव के बाद बल बुधवार को वापस लौट रहा था। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा क्षेत्र के जलौन के पास अनियंत्रित होकर 30 फीट ढलान वाली खाई में बस चली गई। हादसे के बाद बस में सवार पुलिसकर्मियों में चीख पुकार मच गई। बस में महिला आरक्षक भी सवार थी। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ईश्वर दास रोहाणी को उनकी पुण्यतिथि पर आज श्रद्धांजलि दी गई। सर्किट हाउस नंबर 1 के सामने स्थित उनकी प्रतिमा पर विधायक अशोक रोहाणी ने माल्यार्पण किया। कैंट विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ताओं ने दादा को श्रद्धांजलि दी। लघु और उद्योग मंत्री पारस सकलेचा भी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। मैं पहली बार जब विधायक बना था तो दादा स्पीकर थे और उन्हीं ने मुझे पहली बार बहुत तेजी से एस्टीमेट कमेटी का चेयरमैन बना के कहा था कि हर डिस्ट्रिक्ट में जाके घूमो और वहाँ के बिंदु निकाल कर सरकार को सुझाव दो कहाँ कहाँ क्या गलतियाँ हो रही है। और तभी से मैंने ये काम शुरू किया। और सबसे पहला उस समय एस्टीमेट कमेटी का दौरा यहीं जबलपुर से मैंने शुरू किया था दादा के कहने पे। और उनका पूरा संरक्षण था और पूरा मार्गदर्शन था कि कैसे विषय को रखना, कब रखना, क्या होता है, जनता की भावना क्या होती है, उसको बारीकी से समझना। क्योंकि चाहे कितना ही कुछ कहो, जो पुराने नेता लोग थे उनके इतने गहरे पारिवारिक संबंध होते थे हर कार्यकर्ताओं के घरों में कि उस कारण वो जमे थे। करवा चौथ के दिन ही पति से विवाद के बाद 30 वर्षीय महिला फंदे पर झूल गई। एक दिन पहले वो पति के साथ करवा चौथ की शॉपिंग करने गई थी। गत सुबह 10 बजे के लगभग किसी बात पर पति से झगड़ा हो गया। पति क्रेन चलाता है, उसने करवा चौथ के चलते छुट्टी ली थी। विवाद के बाद वह घर से सदर की ओर निकल गया था। 10 से 11:30 बजे के बीच में महिला ने आत्महत्या कर ली। 6 वर्षीय इकलौती बेटी के शोर मचाने पर लोगों को घटना के बारे में पता चला। गोरखपुर पुलिस ने बताया कि पटेल मोहल्ला निवासी महेंद्र पटेल की 7 वर्ष पहले नटवारा शहपुरा निवासी बिंदिया पटेल से शादी हुई थी। उनकी 6 वर्ष की कारवी नाम की बेटी है। 56 वर्षों से हिंदू मुस्लिम के बीच चला आ रहा जबलपुर मस्जिद विवाद अंततः हल हो गया। दरअसल औलिया मस्जिद की जमीन को लेकर लंबी कानूनी लड़ाई चलती रही, लेकिन मामला गोहलपुर टीआई के प्रयास से दूर हो गया। इसके लिए 70 साल पुराना रिकॉर्ड खंगाला गया। विवाद से जुड़े हिंदू मुस्लिम पक्षों को एक जाजम पर लाकर 5 बैठकें भी कराई गईं। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में सीमांकन कराया गया। इसके बाद दोनों पक्षों की रजामंदी से बाउंड्री वॉल बना दी गई। विवाद की जटिलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मौजूदा डीजीपी विवेक जौहरी भी जबलपुर एसपी रहते हुए समस्या का निराकरण नहीं करा पाए थे। अब टीआई, सीएसपी, एएसपी और एसपी को सांप्रदायिक एकता, सद्भावना का राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए कलेक्टर की ओर से अनुशंसा की गई है। देश के पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी का असर यह है कि न्यूनतम तापमान में पिछले 3-4 दिनों से एकदम गिरावट दर्ज हो रही है। इस सीजन की सबसे अधिक ठंड बुधवार को दर्ज हुई, जिसमें न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री नीचे रहा। अधिकतम तापमान हालांकि सामान्य से ऊपर है, पर ठंडी हवाओं का असर सुबह और रात के वक्त ज्यादा महसूस हो रहा है। शहर में अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री दर्ज किया गया, यह सामान्य से 1 डिग्री अधिक रहा। इसी के साथ बुलेटिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीश्री, भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस। और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
कोरोना संक्रमण की वजह से देरी से प्रारंभ हुए शैक्षणिक कार्यक्रम को समय पर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी ने सालाना कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें कम समय के बावजूद शिक्षण विभाग को समय पर कोर्स पूरा करने के लिए कहा गया है। संस्थान चाहे तो कोर्स पूरा करने के लिए अतिरिक्त कक्षाएं भी लगा सकती है। यूनिवर्सिटी ने भी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के लिए 11 जनवरी 2021 का समय दिया है। वहीं 30 जनवरी तक नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी ने 11 नवंबर से 17 नवंबर तक दिवाली का अवकाश तय किया है। बरगीनगर में केबल ऑपरेटर के ऊपर विगत दिनों जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल मोहम्मद अंसार आरोपियों के ऊपर सख्त कार्रवाई को लेकर और बरगी थाने में पुलिस द्वारा आरोपियों पर मामूली धारा दर्ज करने को लेकर पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां पीड़ित मोहम्मद अंसार ने एएसपी शिवेश सिंह बघेल से कार्रवाई की मांग को लेकर बताया कि वह बरगीनगर में केबल ऑपरेटर है। विगत दिनों क्षेत्र के ही रहने वाले फैजान, संजय, नूर मोहम्मद, गुलाम नबी, इकबाल ने फ्री केबल लगवाने को लेकर आए दिन विवाद करते थे। 20 तारीख को उन्होंने फ्री केबल लाइन लगाने को लेकर विवाद करते हुए ड्रॉज में रखे वसूली के 25,000 रुपए लूटते हुए अचानक धारदार हथियार से हमला कर दिया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं पुलिस को जब रिपोर्ट दर्ज करवाई गई तो पुलिस ने 6 आरोपियों की जगह सिर्फ 4 आरोपियों के नाम दर्ज किए। साथ ही आरोपियों से साठगांठ कर उनके ऊपर मामूली धाराएं लगा दी। मैंने सर बयान दिए, मैंने 6 लोगों के नाम लिखा, जिसमें से 4 लोगों के उन्होंने नाम लिखे और 4 गवाहों के नाम लिखा, जिसमें 4 मेरे गवाहों के नाम लिखते हुए 2 गवाहों के नाम लिखे उन्होंने। और फिर मेरे को इसके बाद मेडिकल रेफ़र कर दिया गया। वो मेडिकल मेरी पट्टी वट्टी होके मैं वहाँ से जामदार हॉस्पिटल आया। चूँकि मेरे पास पैसे उतने थे नहीं तो मैं भोपाल चला गया और भोपाल से मेरा इलाज हुआ। क्या चाहते हैं और क्या सर मैं ये चाहते हैं सर कि इनके ऊपर इन्होंने 2 धारदार हथियार से मेरे ऊपर वार किए हैं, जिसमें थाने में इन्होंने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की, हमारे एफआईआर पे साइन भी नहीं लिए, कुछ नहीं किए और मेरे को यहाँ से भेजा दिया। क्या विवाद का कारण क्या था? विवाद का कारण सर केबल का कनेक्शन फ्री चाहिए। जो बिजली का खम्भा है हमारे खम्भे से उसकी लाइन नहीं जाना चाहिए, आपकी सर्विस लाइन नहीं जाना चाहिए, हमारे सामने से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये सब विवाद, थोड़े छोटे से विवादों को लेके ये इतना बड़ा विवाद है। फरियादी द्वारा ये बताया गया है कि उनने जैसी एफआईआर लिखाई थी उसका संज्ञान नहीं लिया गया है। तो इसमें सीएसपी बरगी साहब को निर्देशित किया गया है कि उनके पास जो वीडियो और अन्य तथ्य हैं उनकी जांच करें और प्रकरण में विधि संगत कार्रवाई करेंगे। जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार नियंत्रण में ही है। बुधवार को भी नए मरीजों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक रही। 1587 सैंपलों की रिपोर्ट में 33 नए मरीज मिले, जबकि 44 स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज हो गए। बीते 24 घंटे में एक भी कोरोना पीड़ित की मौत नहीं हुई। रिकवरी रेट बढ़ने पर एक्टिव मरीजों की संख्या अब घटकर 574 हो गई है। देश में भी कोरोना के मोर्चे पर राहत भरी खबर है। प्रति 10 लाख जनसंख्या पर भेजे गए सैंपलों की संख्या 59,171 है। आज दिनांक को प्राप्त रिपोर्ट 1587 है। विगत 24 घंटे में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 33 है। आज दिनांक तक कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 12,943 है। विगत 24 घंटे में डिस्चार्ज किए गए व्यक्तियों की संख्या 44 है, अर्थात 44 लोग स्वस्थ होकर पिछले 24 घंटे में घर गए हैं। आज दिनांक तक डिस्चार्ज किए गए व्यक्तियों की संख्या 12,162 है, अर्थात 12,162 लोग अभी तक स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। हमारा रिकवरी रेट बढ़कर 93.96% हो गया है। विगत 24 घंटे में मृत व्यक्तियों की संख्या 0 है। आज दिनांक तक कुल मृत व्यक्तियों की संख्या 207 है। वर्तमान में एक्टिव केस 574 है। कुल सस्पेक्ट व्यक्तियों की संख्या 1310 है। कुल कंटेनमेंट क्षेत्र जो एक्टिव हैं अभी वो वर्तमान में 41 है। संस्थागत क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों की संख्या 784 है। होम क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों की संख्या 763 है और होम आइसोलेशन में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 343 है। विगत 24 घंटे में जो कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाइयाँ की गई। 113 लोगों के विरुद्ध ऐसी कार्रवाइयाँ हुई हैं और 29,020 रुपये का अर्थदंड या फाइन भी अधिरोपित किया गया है। अभी त्योहारों का समय चल रहा है, लोग खरीदारी के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, साथ साथ में ठंड भी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। ऐसे समय में ये अति आवश्यक है कि हम कोरोना के जो बेसिक सिद्धांत हैं उनका पालन करें। यदि हम उनका पालन नहीं करेंगे तो ये मौसम के कारण और लापरवाही के कारण संक्रमण की संख्या बढ़ भी सकती है, वायरल लोड बढ़ सकता है। ऐसी कंडीशन में आवश्यक है कि हम जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको पहले से कोई बीमारी है उनको बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ में रखें। ठंड के समय में तो और ज़्यादा सावधानी के साथ में रखना चाहिए। और जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको भी घर से बाहर ना निकलने दें। बहुत अति आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप।